बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। आज 11 दिसंबर बरोज़ जुम्मतुल मुबारक हम बात करेंगे। मरियम नवाज की जानिब से एक पिटीशन सामने आती है जिसमें जो है वो चैलेंज किया जाता है जो इनकी प्रॉपर्टीज मुंजमद हुई थी, जो इनकी प्रॉपर्टी अटैच हुई हैं मरी और इसके अलावा जो है वो छांगला गली एबटाबाद की प्रॉपर्टीज। इनकी तफसीलात क्या है, इस केस का रेफरेंस क्या है, कैसे इन दो पार्टीज का मुकमुका था इस केस में, और इस केस से पहले जो जब ये इन्होंने जो है वो लग्जरी गाड़ियां खरीदी, क्या इसका पस मंजर रहा, मुकम्मल तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि हुकूमत को क्या जरूरत पड़ी है कि अपने 3 अहम मुशीरों को जो है वो 6 महीने के लिए वजीर बनाने जा रही है वफाकी हुकूमत। पहले हम बात कर लेते हैं इस केस के हवाले से। मरियम नवाज की जानिब से एक पिटीशन जो है वो दायर की जाती है एहतसाब अदालत में, और उसमें ये लाएअमल इख्तियार किया जाता है कि जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो उनकी मरी में प्रॉपर्टी है, मैं उसका आपको नंबर भी शेयर कर देता हूं। हाउस नंबर 24 है, A&B3, और इसके हाल रोड मरी पे ये वाकया है। इसके अलावा छांगला गली एबटाबाद का जो घर है ये अटैच हुए थे इस केस में। तोशाखाना रेफरेंस केस में, तोशाखाना रेफरेंस केस एक ऐसा केस है जिसमें आसिफ अली जरदारी भी पार्टी थे और नवाज शरीफ भी पार्टी थे, और उसमें नवाज शरीफ को जो है वो एब्सकॉन्डर मफरूर जो है वो डिक्लेयर किया गया था, उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया था, और उनके नॉन बेलेबल जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। जब इन्होंने उस केस में जो है वो उसको सही तरह फॉलो नहीं किया, उसमें पेश नहीं हुए, तो फिर अदालत ने ऑर्डर किया कि इनकी इन प्रॉपर्टीज को जो है वो अटैच किया जाए। अब इन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, जब मरियम नवाज की जानिब से ये पिटीशन दायर की गई तो इस पिटीशन में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये दोनों जो घर हैं, ये जो मरी का घर है और इसके अलावा एबटाबाद छांगला गली एबटाबाद का जो घर है, ये उनकी मरहूम वालदा कलसूम नवाज की नाम पे था, और उसके बाद उनकी वफात के बाद ये लीगल हायर्स में आया, और अभी तक यह एक मुश्तरका प्रॉपर्टी है और इसको जो है वो अटैच आप नहीं कर सकते। इन्होंने जो इसमें वहां पे रेफरेंस दिया जिस लॉ का, वो मैं आपको बताता चलूं, सेक्शन 88(6)(a) का इन्होंने हवाला दिया, और इन्होंने इस बात को चैलेंज किया कि ये अटैचमेंट नहीं हो सकती क्योंकि रेफरेंस में जो डेट बताई गई है उससे पहले कि ये जो प्रॉपर्टी है, जो उससे पहले जो है वो इनकी वालदा के नाम पे ये प्रॉपर्टी थी। मैं आपको बताता चलूं कि सितंबर में नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस केस में जो है वो उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया, और नैब की जानिब से ये हदायत की गई, एहतसाब अदालत की जानिब से नैब को ये हदायत की गई, डायरेक्शन की गई कि इंटरपोल के जरिए जो है वो उन्हें वापस लाया जाए। आल दो वो कोशिशें सारी जारी होंगी, लेकिन उसके साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अटैच की गई। ये केस आखिर था क्या, इसमें इन्होंने किया क्या, ये मैं आपको बताता चलूं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने लग्जरी गाड़ियां जो हैं, जो इंतहाई महंगी और एक्सपेंसिव किस्म की गाड़ियां हैं, उनको जो है वो इन्होंने खरीदा कौमी खजाने से, और उसका सिर्फ 15% जो है वो इन्होंने कागजों में भी सिर्फ 15% पे किया। पता नहीं रियल में इन्होंने क्या किया होगा। तो ये हुआ पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, जब यूसुफ रजा गिलानी जो है वो वजीर आजम थे। इनका मुकमुका आप चेक करें, यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम हैं, और उन्होंने ये गाड़ियां जो है वो उनकी काबीना डिवीजन के जो है वो मेमोरेंडम 2007 के मुताबिक इनको रिलैक्सेशन दी गई कि ये गाड़ियां जो है वो परचेज कर सकें 50% प्राइस पे करके, 15% सिर्फ जो है वो पे करके, और इस 85% इन्होंने जो है वो खत्म किया। और ना सिर्फ इन्होंने जो है वो आसिफ अली जरदारी को ये गाड़ियां दी, बल्कि साथ ही साथ इन्होंने जो है वो नवाज शरीफ को भी इन गाड़ियों में हिस्सेदार किया। आखिर क्या वजह थी इन्होंने हिस्सेदार किया? कोई मुकमुका तो था, कोई बारी लेने की जो बात की जाती है कि पहले इनकी बारी और फिर आपकी बारी, नून लीग इक्तदार में आए, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी आ जाए, पीपल्स पार्टी के बाद फिर नून लीग आ जाए, तो कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट और इस तरह के पता नहीं बाकी कितने जो है वो प्रोजेक्ट्स होंगे जिनकी इन्होंने मंजूरी दी, और जिसमें इन्होंने नवाज शरीफ को भी नवाजा और साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी को भी नवाजा। मैं आपको बताता चलूं, इसमें जब इन्होंने मंजूरी दी तो ये गाड़ियां जो है वो इनके नाम पे हुई। अब जब ये तोशाखाना केस रेफरेंस लगा तो इसमें इनके खिलाफ जब फैसले आए तो इनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो अटैच किया गया, ताकि इनकी रकूम हासिल करके जो है वो कौमी खजाने में जमा कराई जा सके। इस लिहाज से ये एक ऐसा इकदाम था और जबरदस्त किस्म का वो था, लेकिन इसको ये चैलेंज करने जा रहे हैं। आप देखते हैं इसके हवाले से जो भी अपडेट होगी मैं गाए बगाए आपके साथ अपडेट जो है वो पेश करता रहूंगा अपनी वीडियो में। और साथ ही साथ दूसरा हम बात कर लेते हैं
कि जो इनका हुआ है इनका जो हुआ है 3 मुशीरों का वजीर बनाए जाने का गवर्नमेंट ने किया है। आखिर इसकी क्या वजह है कि 3 मुशीर जो वफाकी मुशीर थे इमरान खान साहब के, उनको जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पिछले दिनों एक फैसला आया, उसमें ये कहा गया कि जो मुशीर हैं, एडवाइजर हैं इमरान खान साहब के, वजीर आजम के, उनको जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट का हेड नहीं लगाया जा सकता। तो उस हवाले से इन्होंने जो है वो लीगल चेंजेस कुछ ऐसे करने का फैसला किया गया है। उसमें इन 3 वफाकी वज़रा को जो है वो, जिनमें हफीज शेख शामिल हैं, रज़ाक शामिल हैं, रज़ाक दाऊद शामिल हैं, इसके अलावा फैसल सुल्तान शामिल हैं, ये 3 अहम ओहदों पे जो है वो ऑलरेडी फायज हैं। तो इनको जो है वो वफाकी वजीर बनाया जाना है, लेकिन लीगली जो है वो इनको वफाकी वजीर सिर्फ 6 माह के लिए बनाया जा सकता है। तो आखिर हुकूमत जो है वो 6 माह के बाद क्या करेगी? तो हुकूमत का प्लान यही, ज़राए के मुताबिक यही प्लान सामने आ रहा है कि आगे मार्च में सेनेट के इलेक्शन होंगे, तो इनको जो है वो इलेक्शन के हवाले से टिकट दिए जाने का इम्कान है। और जो जब ये सेनेट के इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे और अगर सेनेट के इलेक्शन में इनको पीटीआई का टिकट मिलता है, इनको सीट्स मिलती हैं, तो ये वहां से जो है वो इलेक्टेड हो जाएंगे। और अदालत का ऑर्डर भी इसी हवाले से है कि अगर ये इलेक्टेड हो गए तो फिर कोई भी मसला नहीं है कि अगर चाहे ये मुशीर रहें या वजीर रहें या किसी भी डिपार्टमेंट के जो है वो हेड रहें। ये मैं आपको बताता चलूं आखिर क्या वजह थी कि इमरान खान ने ऐसे नॉन इलेक्टेड लोगों को जो है वो लिया। ये जरूरी इस हवाले से था कि ये लोग डिप्लोमेट्स हैं, ये लोग जो है वो जानते हैं कि मईशत को, जैसे आप हफीज शेख की बात कर लें, हफीज शेख जो है वो उनकी एक मईशत पे जो है वो इंतहाई ग्रिप है। बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में जो लोग इलेक्टेड जाते हैं उनकी कोई एक्सपर्टीज, ज्यादातर मेजोरिटी की बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजोरिटी ऐसी होती है जो लोग इलेक्टेड होते हैं उनकी ऐसी एक्सपर्टीज नहीं होती, उनकी ऐसी जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उस लेवल की नहीं होती कि वो इन ओहदों पे बैठकर वफाकी वज़रा, जैसे मईशत को अगर डील करना है तो अगर वो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स को नहीं देख सकते, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड मैटर्स को नहीं समझते, अगर वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड मैटर्स को नहीं समझते, अगर वो स्टेट बैंक से रिलेटेड मैटर्स को नहीं समझते, तो वो कैसे जो है वो खजाने के वजीर बन सकते हैं? तो हमने पहले भी देखा है, ऐसे अगर लगा दिए जाते हैं तो उससे जो है वो उल्टा मईशत को नुकसान होता है, फैजा होने के बजाय मईशत को जो है वो नुकसान कर सकता है और वो सही तरह जो है वो उस वजारत को चला के लेके नहीं चल सकते। तो पाकिस्तान में हमेशा से ये बात की जाती रही है कि ऐसे डिप्लोमेट्स को लाया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को जिनकी एक्सपर्टीज हो उस फील्ड में, ऐसे लोगों को जिनकी जो है वो माहिराना सलाहियतों हो उस फील्ड में, उनको लाया जाए और वो इस वजारत को न सिर्फ संभालें बल्कि इस मईशत को भी अपने पांव पे खड़ा करें। और हफीज शेख ने इस हवाले से जो है वो अहम उनकी कामयाबियां हुई हैं। उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे आईएमएफ को भी जो है वो अच्छे तरीके से डील किया है, पाकिस्तान को कर्जों से छुटकारा देने के हवाले से भी, और करंट डेफिसिट जो है वो भी कम हो रहा है। इसके अलावा जो है वो जो पार है अर्निंग की वो भी इंक्रीज हो रही है वर्ल्ड वाइड। हालांकि जो है वो मईशत पूरी दुनिया की डाउन जा रही है, लेकिन पाकिस्तान उस लिहाज से, अपने लिहाज से पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन है। हम देखेंगे आगे नेक्स्ट आने वाले दिनों में क्या अपडेट्स होती हैं, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।